Hello students, so in last class we have studied about the potential and potential energy or electric field. Today we have discussed about the graph of the electric field and potential. I have already discussed what is the electric field. The electric field due to the point charge is kq by r square and potential due to the point charge is equal to kq by r. In last class we have discussed both things and we have discussed also the potential due to the point charge is kq by r or electric field is the kq by r square. Now we draw the graph between the electric field and distance. First graph is the electric field and distance, and second graph is electric field and distance, and second graph is potential and distance. R को हम लोग क्या बोलते हैं? We have told you already, R is distance. देखते हैं, देखो, when the R is increased then electric field is decreased. अगर हम Q को फिक्स रखते हैं, आसानी से समझने की कोशिश करना है, हम अगर Q को फिक्स रखते हैं तो R इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा? E डिक्रीज करेगा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है. और इसका मतलब क्या हुआ कि R को इंक्रीज कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और ये हाइपरबोलिक फंक्शन बनाता है. कैसा बनाता है? हाइपरबोलिक फंक्शन. मैंने बताया था आपको कि हाइपरबोलिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस को मल्टीप्लाई करके सम कांस्टेंट आता है, उसी को बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन. ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड द हाइपरबोलिक फंक्शन. मैंने ई को वाई एक्सिस पे रखा है और आर को एक्स एक्सिस पे रखा है. जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ई इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग इसी तरह से दिख रहा है. ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है. ठीक है, अब इसका कैसा ग्राफ होगा? देखो, ग्राफ डिक्रीजिंग करते जाएगा. क्यों डिक्रीजिंग करते जाएगा? कि एक ऐसा टाइम आएगा जब r इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो इस वैल्यू e जो होगा r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? e का वैल्यू e इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यानी जब इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये 0 को क्या करेगा? टेस्ट करेगा. आई थिंक कि तुम्हें समझ में आया होगा. फर्स्ट ग्राफ यह है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और इसका वेरिएशन बिटवीन द डिस्टेंस. अब देखो, सेकेंड वाले भी तुम्हें दिख गया होगा. तो देखो, सेकेंड वाले में क्या किया मैंने? पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर इज इक्वल टू क्या है? के कांस्टेंट होता है, क्यू भी कांस्टेंट है, मैंने रखा है कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है कि आर को इंक्रीज कराएंगे. क्या कराएंगे हम लोग? आर को इंक्रीज कराएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. और इसमें क्या था? आर को इंक्रीज करा रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा था. ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है. इसका मतलब ये भी है, उसी तरह से बनेगा, हाइपरबोलिक फंक्शन ही बनेगा. तो सिंपल बना लो, दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन. अब देखो, अगर तुम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 में देखोगे तो उसमें ग्राफ बनाया तो है उसने, लेकिन दोनों को एक साथ बना दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ और किसका? पोटेंशियल का ग्राफ. दोनों का ग्राफ एक साथ बनाया हुआ है. तो हम भी लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं दोनों के एक साथ में. पहले इसको लिख लो, वीडियो को पॉज कर करके आराम से लिखना, क्योंकि बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं. चलो देखो, अब दोनों को एक ही ग्राफ पे हमें अगर शो करना हो, क्या करना है? दोनों को एक ही ग्राफ पे शो करना हो तो दोनों का तो नेचर सेम ही है. पहली बात तो एक ग्राफ ऐसे बना लेते हैं और एक ग्राफ को ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं. अब तुम्हें चूज करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल। सोच के देखो।
सोच के देखना है। देखो 1 मिनट देखो, जैसे अगर R डिक्रीज, सपोज करो कि V इज इक्वल टू लिख दिया मैंने KQ/2, R इज इक्वल टू 2 ले लिया। देखना जब R इज इक्वल टू 2 लिया तो V का वैल्यू क्या आएगा KQ/2, लेकिन E का वैल्यू देखना तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू 2 पे KQ/4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, E का वैल्यू ज़्यादा कम है और V का वैल्यू बहुत कम, स्लाइटली कम है उससे। देखो KQ/2 इज़ द ग्रेटर देन KQ/4। इसका मतलब कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा ग्राफ या ये होगा, तुम्हें सोच करके बताना है। मैंने तो सोच करके लिख दिया है, तुम्हें खुद से सोचना है। आई थिंक ये समझ में आया होगा तुम्हें। करो फास्ट। लास्ट वाले पोर्शन पे जाकर के देखना, क्वेश्चन करा देते हैं ना एनसीईआरटी से। चलो इसको लिखो, तब तक मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख रहा हूँ कहीं पे है क्या एनसीईआरटी में क्वेश्चन, तो उसको करा देता हूँ। देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तुम्हारा फिगर नंबर 2.4 दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल विथ R इन यूनिट्स ऑफ द Q एंड वेरिएशन ऑफ द R इन यूनिट ऑफ द R स्क्वायर। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दिया हुआ है और तुम्हारा पास में पोटेंशियल का दिया हुआ है, और जो लिखा हुआ है वही चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ में कर दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2.4 को सॉल्व कर लेना है। और आज के लिए शायद इतना ही रहने देता हूँ। 5 मिनट का वीडियो बनाया हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके बाद में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू आज के लिए। और ज़्यादा आज के लिए भी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि अब जो टॉपिक आने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा सा अलग हट करके इन सारे चीज़ों से, कैपेसिटर आएगा जो पूरे अलग है इन सारे चीज़ों से। तो इसलिए आज के लिए इतना ही है। इस ग्राफ को अच्छे से करना। ग्राफ 3 बार आ चुका है, जेईई मेन में 2 बार आ चुका है, सीबीएसई के एग्ज़ाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसे बना देता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है। क्या बोलता है कि ये नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 2 दे दिया, बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल। तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए पोटेंशियल का ग्राफ ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ये होगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको कर लेना। तो थैंक यू।